हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक बड़ी चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जाएंगे वो टॉपिक है सेबी के जो मार्जिन रूल आए हैं, न्यू रूल आए हैं। आप सभी को पता है कि किसी को ये रूल अच्छे लग रहे हैं, किसी ब्रोकरेज फर्म को ये अच्छे लगे हैं, किसी को बेकार लगे हैं। मैक्सिमम तो वैसे ये जो ज़्यादातर ब्रोकरेज है इसका प्रदर्शन ही कर रहे हैं इसका कि ये ना लागू हो। वैसे अभी लागू नहीं हुआ है ये रूल, बट आने वाले टाइम में ये लागू हो सकते हैं शायद से, और जल्दी लागू हो सकते हैं। तो देखिए, कुछ अच्छी चीज़ें आती हैं, कुछ बुरी चीज़ें आती हैं। जहाँ पर अगर एक अच्छी चीज़ आई है तो एक बुरी चीज़ भी आई है। आपको पता है, आज से 20 से 25 साल पहले चले जाओ तो जो ट्रेडिंग होती थी वो सिर्फ कागज़ों पे होती थी। आपको जो शेयर बाय करने हैं आपको कागज़ों पे मिलेंगे, आप उसे होल्ड करके रख सकते हो, और उसके बाद आप जब जब आपको सेल करना है तो आप उसको जाके सेल कर सकते हो, वो कागज़ जमा करवा सकते हो और आपको वो पैसे मिल जाएंगे। बट उसके बाद आपको पता है कि उसके बाद ये काफ़ी ब्रोकर आए हैं, जैसे अपना अपस्टॉक हो गया, ज़ीरोधा हो गया, 5paisa.com हो गया, और एंजल ब्रोकिंग हो गया, शेर खान हो गया। तो काफ़ी ब्रोकर आए हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि देखिए, ब्रोकर आए हैं, आपको घर बैठे आप किसी भी तरीके से फ़ोन से ट्रेडिंग कर सकते हो आराम से। शेयर बाय करने बाय कर सकते हो, सेल करने सेल कर सकते हो उसी वक्त, आराम से बैठे बैठे फ़ोन पे, लैपटॉप पे, जैसे भी है। अब काफ़ी आसान हो चुकी है ये चीज़, सेल और बाय करना। बट इसके साथ प्रॉब्लम ये आई है कि जो ब्रोकर होते हैं वो पूरी जो मेनली जो ये रूल आए हैं, मैं आपको रूल के बारे में बताता हूँ। मेनली जो ब्रोकर होते हैं वो क्या करते हैं कि वो आपके जो डिलीवरी में जो शेयर होते हैं, जो मेनली जो रिटेल निवेशक है, जो सिंपल जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के तौर पे आता है मार्केट में और इन्वेस्ट करता है, जो ज़्यादा इंट्राडे नहीं करता, जो मार्जिन का यूज़ नहीं करता, वो मार्केट में जो आता है वो अपने जो है होल्ड करके रखता है शेयर डिलीवरी में। और क्या होता है कि जो अच्छे इन्वेस्टर हैं, जो अच्छे कैपिटल रखते हैं, वो आते हैं आगे, और वो काफ़ी लीवरेज लेके ट्रेड करते हैं। तो लीवरेज लेके जो ट्रेड करते हैं तो उन्हें जो ब्रोकर है वो काफ़ी अच्छे लेवल पे वो देता है, लीवरेज देता है। जैसे कि आप नॉर्मली मानो कि अगर आप रिटेल हो तो रिटेल को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 15, 14, 13, 10 के, यानी कि 6 से लेके 15 के बीच बीच में लीवरेज मिलती है, जिससे वो ट्रेड कर सकता है। यानी कि अगर उसके पास 1000 रुपये अकाउंट में है तो वो 15,000 की ट्रेडिंग कर सकता है, इंट्राडे ट्रेडिंग। तो लेकिन जो बड़े ब्रोकर होते हैं, जिनके पास बड़े इन्वेस्टर होते हैं, जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है, जो इंट्राडे में ज़्यादा रुचि रखते हैं, तो वो उनको मार्जिन जो है, जो उनको लिवरेज है, वो बहुत ज़्यादा दिया जाता है ब्रोकर की तरफ से। और ये इसलिए होता है क्योंकि उनको, आपको पता है कि जो ब्रोकर जो पैसा कमाता है, मेनली पैसा कमाता है, वो पैसा कमाता है किससे? सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम जो कमाता है वो जो ज़्यादातर इंट्राडे करते हैं लोग, उससे ज़्यादा कमाते हैं, क्योंकि उस पर चार्जेस ज़्यादा लगते हैं, गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होता है उससे। लेकिन जो न्यू रूल आए हैं उस पर काफ़ी ब्रोकर को प्रॉब्लम्स है, काफ़ी ब्रोकर्स मिलके बात भी कर रहे हैं, आपने सुना होगा खबरों में। तो सुना होगा आपने खबरों में। तो प्रॉब्लम ये है कि देखिए, आपके जो डिलीवरी में शेयर्स पड़े हैं वो आपको पता है कि वो आपकी डिलीवरी में पड़े हैं, लेकिन जो इंट्राडे लोग ज़्यादा करते हैं बड़े पैमाने पे, वो देखिए, वो जो उनको लीवरेज दी जाती है, वो एक्सचेंज को नहीं पता होता कि वो आपके शेयर जो पड़े हैं, वो जो एक ब्रोकर है वो दूसरे कस्टमर को जो इतनी लीवरेज दे रहा है वो क्यों दे रहा है, वो उसको नहीं पता है। उसको नहीं पता होता कि उसके पास मार्जिन है एक्चुअली में कि नहीं है, कि वो ब्रोकर जो है वो दूसरे जो शेयर इन्वेस्टर हैं बेचारे, वो जो अपने शेयर को डीमैट अकाउंट में रख के बैठे हैं, वो उनके शेयरों पे उनको इतना मार्जिन दे रहा है। वो अपनी जेब से थोड़ी ना मार्जिन दे रहा है, उसको तो फ़ायदा हो रहा है। लेकिन अगर छोटी सी बात है कि वो कोई बड़ी गेम खेलता है, और जैसे आपको पता है कि अभी क्रूड ऑयल के जो प्राइस थे, क्या हाल हुआ था क्रूड ऑयल के प्राइस का, तो आपको सभी को पता है कि क्रूड ऑयल के प्राइस एकदम से माइनस में चले गए थे। तो जिन्होंने भी लीवरेज ले रखी होगी अच्छी खासी, तो उनके कैपिटल का क्या हुआ होगा आप सभी को पता है। कुछ ही मिनटों में अकाउंट ज़ीरो हो गए थे जिन्होंने लीवरेज ले रखी थी अच्छी खासी इंट्राडे के तौर पे। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए, और आपको पता है कि हाल ही में अभी ज़्यादा नहीं, अभी 8 9 महीने पहले एक प्रॉब्लम आई थी, जो प्रॉब्लम आई थी कार्वे की तरफ से। आपको पता है 2000 करोड़ का घोटाला हुआ था, वो भी एक ब्रोकरेज फर्म थी। और आपको पता है कि वो ब्रोकरेज फर्म थी, तो उसने क्या करा था, उसने करा था कि उन्होंने जो प्लेजिंग किए हुए थे कस्टमर, जो इन्वेस्टरों ने जो अपने प्लेज करके शेयर रखे हुए थे, वो उनके अकाउंट में भेज दिए थे डायरेक्ट ब्रोकर के। तो ब्रोकरों ने क्या करा कि उस जो उनका टोटल जो शेयर थे, उन प्लेजिंग शेयर पे उन्होंने, ब्रोकर ने लोन ले लिया, कार्वे ने लोन लिया, और लोन लेने के बाद उन्हें अपनी दूसरी फर्म में इन्वेस्ट कर दिया उसकी डेवलपमेंट के लिए। तो आपको पता है कि कितना बड़ा प्रॉब्लम हुई थी। सेबी ने लाइसेंस कैंसिल कर दिया था, बीएससी एनएससी दोनों ने। तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि उनके ऊपर, उनके एक्सचेंज को पता ही नहीं लगता है कि जो वो
आगे से जो मार्जिन दे रहे हैं कस्टमरों को, वो जो खुद कस्टमर जो इंट्राडे कर रहे हैं इतने बड़े-बड़े लीवरेज लेके, उनके पास वो मार्जिन होता ही नहीं है। और जो एक्सचेंज है, ये ब्रोकर है, ये इनको अच्छे-अच्छे लीवरेज देते हैं। बट एक्चुअली में जो लीवरेज जिसे दे रहे हैं उनके पास इतना कैश नहीं होता कि वो रिकवरी कर पाएँ। और देखिए जो रिटेल निवेशक होता है वो इंट्राडे करता भी है तो उसके पास इतना बड़ा कैपिटल नहीं होता। इंट्राडे रिटेल निवेशक करता क्यों है एक्चुअली में? वो इसलिए करता है ताकि जो उसका जो छोटा कैपिटल है उसे वो बड़ा बना सके। आपको पता है इंट्राडे किस हद तक सही है, नहीं है, आप सभी को पता है, आप सब करते हो, इंट्राडे भी करते हो, ऑप्शन भी करते हो, फ्यूचर भी करते हो। तो देखिए किस हद तक सही है। तो आपको पता है कि जो रिटेल निवेशक है वो इतनी छोटी-छोटी अमाउंट से वो लीवरेज ज़्यादा लेता है। और आपको पता है कि लीवरेज के बाद क्या होता है, बट मेनली जो ब्रोकर को है, जो उसका नुकसान नहीं होता इतना। नुकसान किससे होता है? नुकसान होता है जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर जो होते हैं, जिनके पास अच्छा खासा कैपिटल होता है, जो अच्छी खासी लीवरेज लेते हैं, प्रॉब्लम वो डालते हैं। और आपको पता है कि जब एक शेयर प्राइस एक शेयर जो ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो वो एकदम से शेयर उसका जब नीचे गिरता है, तो उन्होंने इतनी लीवरेज ले रखी होती है, तो प्रॉब्लम किसे आती है? ब्रोकर को। और ब्रोकर जो है वो बैन हो जाता है, और बैन की वजह से प्रॉब्लम किसे आती है? जो बेचारा रिटेल निवेशक होता है, जो सिंपल अपने सिर्फ कुछ नहीं, वो इन्वेस्टमेंट करके बैठा होता है और अपने शेयर लेके बैठा होता है, प्रॉब्लम सिर्फ उससे आती है। तो देखिए कुछ रूल अच्छे होते हैं, कुछ रूल बुरे होते हैं। फिलहाल के लिए काफ़ी जनों को ये रूल जो है बुरे लग रहे हैं, बट एक्चुअली में मैं आपको बात बताऊं तो इसमें कुछ रूल हैं जो वो काफ़ी अच्छे हैं। वो मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ कैसे अच्छे हैं। सबसे पहले तो हम कैश पे आ जाते हैं। देखिए जो कैश पे BT ST ST BT करते हैं, जो कैश ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि जो आपका एक, जैसे आपके पास 1 लाख रुपए पड़ा है आपके अकाउंट में, और 1 लाख होने के बाद आप क्या करते हो, एक या तो आप किसी भी SBI के स्टॉक आपने खरीद लिए 1 लाख रुपए के हिसाब से, जो भी क्वांटिटी आई वो आपने खरीद के अपने पास रख ली। आपको अभी 1 से 1.5 घंटे के अंदर प्रॉफिट हो गया उसमें 2 से 4 पॉइंट का। तो आपने क्या करा, उसे सेल कर दिया, और उसके बाद साथ ही दूसरा स्टॉक ले लिया और उसे 1 दिन के लिए अपने पास होल्ड रखा, अगले दिन वो भी सेल कर दिया, या 3-4 बजे तक आपने सेल कर दिया, 3 जब तक बंद होती है मार्केट। तो देखिए अब क्या होगा, अब कुछ नहीं है, आपने 1 लाख रुपए के शेयर लिए, वो आपके अकाउंट में आए 2 दिन बाद, T+2 यानी कि ट्रेडिंग डे से 2 दिन बाद, ट्रेडिंग डे प्लस जो 2 दिन और होंगे उसके साथ में जो कैश होगा आपने जो बाई किया है वो आपके अकाउंट में जब आएंगे, आप उसके बाद ही सेल करोगे। और सेल करने के बाद आपके पास मार्जिन होना चाहिए 20%। 20% मार्जिन का मतलब है कि जैसे आपने 1 लाख रुपए के शेयर अगर बाई किए हैं, तो आपके पास 20% का मार्जिन, सेल किए हैं तो 20% का जो मार्जिन है वो आपके पास होना चाहिए। वो इसलिए होना चाहिए ताकि जब तक आगे से सेटलमेंट नहीं होती शेयर की, जब तक कि वो आपको मार्जिन दिखाना पड़ेगा, ब्रोकर को, एक्सचेंज को दिखाना पड़ेगा। और आपको पता है बीच में खबरें भी सुनने को आ रही हैं कि शायद से ब्रोकरेज फर्म बंद हो जाए, अभी सुनने को आया है, अभी पक्का नहीं है, कि ब्रोकरेज फर्म बंद हो जाए और सेबी जो है, एक्सचेंज जो है वो डायरेक्ट जो है इन्वेस्टर उससे जुड़ जाए। बट एक्चुअली में ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा हैं, हर तरह के सेगमेंट है, आपको पता है, कैश में है, फ्यूचर ऑप्शन है, इंट्राडे है, तो नहीं हो पाएगा इतनी जल्दी। बट ये आगे कह रहे हैं कि आने वाले टाइम तक शायद ये पॉसिबल हो सके। तो देखिए आपके पास 20% मार्जिन होना चाहिए। और सेकंड चीज़ ये है कि अगर आपके पास आपने अगर सेल किए हैं तो उसके बाद T+2 यानी कि आपके तीसरे दिन, यानी कि आपने सोमवार को किए हैं तो सोमवार का दिन हो गया T, और सोमवार, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को आपके अकाउंट में वो कैश आएगा, जिससे कि आप अगली ट्रेड कर सकते हो। तो यानी कि जो आप ट्रेड एक हफ्ते में 10 बारी कर लेते थे, 15 बारी कर लेते थे, वो आपको अब सिर्फ हफ्ते में 3 बारी ही कर सकते हो। इसका फ़ायदा ये है कि जो बड़े-बड़े जिनके पास इसका फ़ायदा है कि देखिए अब मार्केट में ना बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है मार्केट इस टाइम। आपको पता है एकदम से कई कई पॉइंट नीचे गिर जाता है और एकदम से कई पॉइंट ऊपर चढ़ जाती है मार्केट, कुछ फंडामेंटल ना होने के बावजूद भी। तो वो कारण क्या है, वो आप कारण समझ ही गए होंगे किस वजह से वो ऐसा होता है एक्चुअली में। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो नुकसान करती है रिटेल को। प्रॉब्लम जो आती है वो रिटेल को ही आती है, कि उसको पता नहीं होता, वो चार्ट के हिसाब से तो चल रहा होता है, अपने जो फंडामेंटल है उसके हिसाब से चल रहा होता है, बट मार्केट जो है वो उसके ऑपोजिट चली जाती है। वो ऑपोजिट क्यों जाती है? वो इनकी वजह से जाती है। जो ब्रोकरेज फर्म जो इतने लीवरेज देते हैं ना, और इनके पास जो कैश होता है वो कैश को कई बार यूज़ करते हैं अच्छी तरीके से, बार बार। तो उनके पास देखिए कैश जो है, हमारे पास जो रिटेल के पास कैश होता है और उनके पास कैश है, उनमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो यही चीज़ें हैं जिनको देखते हुए सेबी ने जो न्यू रूल लेके आई है। आपको पता है कैश में ये आई है प्रॉब्लम, बाकी इंट्राडे में कोई खास प्रॉब्लम नहीं आई है। बस आपको जो लीवरेज मिलती थी, जो 15 से 20% लीवरेज मिलती थी पहले, वो लीवरेज कम हो चुकी है। जो आपके पास मार्जिन होगा उस हिसाब से आपको लीवरेज मिलेगी। और जो स्टॉक में ज़्यादा उठापटक है, वॉलेटाइल है काफ़ी स्टॉक, उसमें आपको लीवरेज कम मिलेगी।
और जिसमें कम है, जैसे आईटीसी है, उसमें वोलेटाइल काफ़ी कम होता है वो स्टॉक, तो उसमें आपको लीवरेज मिल सकती है ठीक ठाक, बट बहुत ज़्यादा लीवरेज की उम्मीद मत रखिए इंट्राडे वाले जो भी हैं इंट्राडे में जो ट्रेड करते हैं। बाकी जो प्लेजिंग की प्रॉब्लम थी, प्लेजिंग की प्रॉब्लम भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए प्लेजिंग की प्रॉब्लम थी जो पहले, वो क्या थी कि जो प्लेज थे, प्लेजिंग की थी कि जो आप ब्रोकर को अपने जो प्लेज करके आप उनको शेयर उनके पास उनके अकाउंट में गिरवी रख देते थे, और उसके बाद आपको पता नहीं होता था उन शेयरों का क्या होगा। कार्वी का मैं आपको केस समझा चुका हूँ क्या हुआ था। तो देखिए अब वो नहीं होगा। आप क्या कर सकते हो, आप जो प्लेज करने हैं वो डायरेक्ट एक्सचेंज को प्लेज करोगे, और आपके पास वो शेयर रहेंगे, और आपके पास एक पिन आएगा। वो पिन जब आप डालोगे उसके बाद ही वो क्लियर होंगे, प्लेज होंगे, और उसके बाद ही आप ऑप्शन और फ्यूचर में ट्रेड कर पाओगे लीवरेज अपना उसके ऊपर, प्लेजिंग के ऊपर। जो आप प्लेज करके शेयर आप उस पर इंट्राडे कर सकते हो, या आप ऑप्शन और फ्यूचर में ट्रेडिंग कर सकते हो। सेकंड बात ये, और थर्ड है आपकी, बाकी थर्ड बात है कि जी ब्रोकरेज बात कर रहे हैं कि जो आपके कैश में अकाउंट में कैश में जो ट्रेड करते हैं उनके पास T+2 में जो कैश आता है या शेयर आते हैं जिससे वो सेल कर सकते हैं दोबारा से, वो जल्दी से जल्दी कर सकें ताकि आपके अकाउंट में उसी दिन या उसके अगले दिन आ सकें, ताकि आप आगे उसे ट्रेड और कर सकें। और थर्डली बात फोर्थ बात ये है, फोर्थ बात ये है कि देखिए यार लीवरेज जो है वो देखिए एक पॉइज़न ही है। मैं सीधी सी बात आपको बताता हूँ। देखिए जब ट्रेडिंग करनी है, आपने कुछ सीखना है, तो आप कैश पे ज़्यादातर रखिए अपने आप को, और अगर आपको लीवरेज लेनी है तो 2 से 3% लीजिए, गुना लीजिए, बस इससे ज़्यादा मत कीजिए। इससे ज़्यादा कर भी रहे थे पहले तो आपको पता ही है कि कितने पैसे ख़राब होते हैं, और आपको उसके बाद पता ही है कि आप फिर बोलते हो कि मार्केट बेकार है, मार्केट में कोई फ़ायदा नहीं है, मार्केट सब कुछ बेकार होता है, यहाँ पे सब कुछ खा जाती है बेच के। ऐसा कुछ नहीं है। आप जब उस कभी उसका मिसयूज़ रहे हो, सामने वाला आपको ब्रोकर लालच दे रहा है कि मैं आपको 20-25% लीवरेज दूंगा, 30% लीवरेज दूंगा, तो रिटेलर सोचता है कि चलो भाई मेरे अकाउंट में 1000 रुपया पड़ा है, 30% लीवरेज है, तो चलो 30,000 हो गया, तो 30,000। आप ये तो देखते नहीं हो कि अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो हुआ, लेकिन अगर आपको लॉस हुआ तो आपको 1000 रुपया उड़ जाता है। और वो 1000 रुपया मैं सिर्फ एक छोटे से अमाउंट से बता रहा हूँ। आपको पता है कि बहुत बड़े बड़े अमाउंट से 70-70-80 हज़ार, लाख लाख रुपये, उससे ज़्यादा भी है, उस पूरे के पूरे इंट्राडे को यूज़ कर लेते हैं वो, इसी चक्कर में लीवरेज लेके बहुत बड़े बड़े लेवल पे। तो और प्रॉब्लम ये होती है कि वो लीवरेज ले रहे हैं तो ब्रोकर को तो फ़ायदा हो रहा है, और जो बेचारे नहीं ले रहे हैं, जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं अपने अकाउंट में, शेयर रख के बैठे हैं, उनको प्रॉब्लम क्या आ रही है कि उनके उनके जो इन्वेस्टमेंट शेयर जो हैं उनसे वो बड़े इन्वेस्टरों को, और जो ज़्यादा ही इंट्राडे या ये मार्जिन वगैरह यूज़ करते हैं लीवरेज ले लेके, तो उनको ये फैसिलिटीज़ दे देते हैं वो। और बाद में जब वो बड़े बड़े पैमाने पे और इकट्ठी जब प्रॉब्लम आती है किसी स्टॉक में, जैसे क्रूड ऑयल में आई थी, तो जब बहुत बड़े पैमाने पे जब प्रॉब्लम्स आती है, वो प्रॉब्लम आने के बाद क्या होता है कि जो वो ब्रोकर है वो डूब जाता है, वो ब्रोकर डूब जाता है, और जो बेचारे सिंपल जो इन्वेस्टमेंट करके बैठे होते हैं उसके साथ साथ वो भी डूब जाते हैं। और वो तो सिर्फ इस वजह से उन्होंने अकाउंट खुलवाया था कि चलो कम ब्रोकरेज लगेगी, कम इन्वेस्टमेंट में नहीं प्रॉब्लम आती है। आपको तो बैंक से अगर डायरेक्ट डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं हम, तो उसमें कितने चार्जेस लगते हैं, तो अगला कहता है कि चलो मैं डिस्काउंट ब्रोकर पे जाके अकाउंट खुलवाता हूँ, और मुझे तो इन्वेस्टमेंट ही करनी है, मुझे तो स्टॉक लेके रखनी ही है, और जब भी चलो मौका मिले ज़्यादा डाउन जा रहा है तो मैं सेल कर दूंगा। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है वहाँ पे, घूम फिर के दोबारा प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि उसके जो जो सिंपल जो इन्वेस्टर है जो अपनी इन्वेस्टमेंट करके बैठा है, उसको प्रॉब्लम ये आती है ब्रोकर को कि वो उसके शेयरों को यूज़ करता है दूसरे इन्वेस्टर के लिए, और जो ज़्यादा लीवरेज पे इंट्राडे या फिर जो ये ज़्यादा मार्जिन यूज़ करते हैं, लीवरेज यूज़ करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वो ब्रोकरेज बंद हो जाती है, वो ब्रोकर बंद हो जाता है, डिफ़ॉल्ट कर जाता है, और उसके बाद प्रॉब्लम आती है सिर्फ और सिंपल सिंपल इन्वेस्टर को, बेचारों को, जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं। तो मेनली बात ये है, इसमें समझने की बात है। बाकी आपको मेनली इसमें और कुछ खास समझने को नहीं है। बाकी मैं आपको दूसरे तरीके से समझाऊँ कि VAR क्या होता है, ELM क्या होता है जी, तो देखिए वो उसके जो सारी बात घूम फिर के यहीं पे आ जानी है, सारी की सारी है। वैल्यू एट रिस्क, एक्सट्रीम लॉस मार्जिन, ये सब वही है, सब कुछ मिल मिला के, मतलब क्लियर कट जो बात आती है, मैं आपको क्लियर कट समझा रहा हूँ बिल्कुल सिंपल भाषा में, कि जो है जो लीवरेज ज़्यादा लेते हैं लोग लोग मतलब कि रिटेल जो लेते हैं उनकी प्रॉब्लम नहीं है। मेनली प्रॉब्लम जो है वो आपको मैंने बता चुका हूँ कि क्या प्रॉब्लम है मेनली। तो ये रूल जो आए हैं ये उनके लिए आए हैं मेनली, ये हमारे लिए नहीं आए हैं, क्योंकि रिटेल जो है उसके पास इतना बड़ा अमाउंट नहीं होता, और कल को अगर वो अमाउंट प्रॉब्लम में आ भी जाए, कोई स्टॉक बिल्कुल ही नीचे गिर जाए, तो अगर उसने सेल कर रखा है तो वो हाई चला जाए, तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि उसका अमाउंट इतना बड़ा होता नहीं है कि किसी ब्रोकरेज फर्म को या ब्रोकर को कोई प्रॉब्लम आए। तो
तो मेरा साफ साफ कहने का मतलब ये है कि देखिए आप लीवरेज से बचिए, ठीक है, क्लियर कट बात। अगर इंट्राडे करते हो तो आप अपने कैश पे कीजिए, ताकि अगर आपको लॉस होता है तो वो आपको लॉस रिकवरी हो जाए। और सेकेंडली कि ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन आते हैं, ये पहले पहले प्रॉब्लम्स आती हैं। देखिए किसी किसी सिंपल निवेशक को ये प्रॉब्लम नहीं आ रही, प्रॉब्लम किसी आ रही है, ब्रोकरों को आ रही है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ से कि ब्रोकरों को क्यों आ रही है और वो क्यों बार बार सेबी के एक्सचेंज में जाके वो एक मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, और मीटिंग भी हो रही है, अभी काफ़ी मीटिंग इस बात पे चर्चा हो रही है। तो आने वाले टाइम में देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अब और ये अभी फ़िलहाल के लिए रूल नहीं है लागू, और ये जो रूल लागू होंगे वो स्टेप बाय स्टेप होंगे, अभी फ़िलहाल के लिए नहीं रूल लागू हुए हैं। तो बाकी मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो भी हुआ है अभी फ़िलहाल के लिए तो अच्छा हो रहा है, और आगे आगे जब धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा सबकी, तो पता लग जाएगा। और जैसे आजकल अभी फ़िलहाल के जो मार्केट के हाल हैं, जो काफ़ी वॉलेटाइल हो रखी है मार्केट, तो उस हिसाब से ये रूल बहुत ही बढ़िया हैं अगर लागू होते हैं तो बाकी थैंक यू। बाकी आपको जो मेरी वीडियो है, मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, मैं देख चुका हूँ। तो तो आपको अगर मेरी वीडियो प्लीज़ अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, तो ताकि मैं ऐसे ही आगे आपके लिए काफ़ी यूज़फुल जो है वीडियोस वो लाता रहूँ, अच्छे से स्टॉक लाता रहूँ। तो बाकी इससे रिगार्डिंग कोई न्यू अगर अपडेट आती है तो मैं आपको अपडेट कर दूँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वो न्यूज़ है जो वो मिल जाए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।